नमस्कार, न्यूज स्टेट पर पहाड़ समाचार देखने आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज बद्रीनाथ जाएंगे सीएम धामी। सुबह 8 बजे पहुंचेंगे बद्रीनाथ धाम। मास्टर प्लान के कामों का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद उत्तराखंड विधानसभा पहुंचेंगे, जहां पर सत्र की कार्यवाही में शामिल होंगे। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ के दौरे पर पहुंचेंगे। विकास के जो कार्य चल रहे हैं उनका जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे और उसके बाद विधानसभा की कार्रवाई के लिए वहां से रवाना हो जाएंगे। और इसी खबर पर तमाम सारी जानकारी के साथ में संवाददाता सुरेंद्र डसीला हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंच रहे हैं। विकास के कामों का जायजा लेने के लिए क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री सुबह 8 बजे बद्रीनाथ धाम पहुंचेंगे और वहां पर जो मास्टर प्लान, जो प्रधानमंत्री का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान होना है। मास्टर प्लान के तहत वहाँ काम चल रहा है, तो उसके लिए निरीक्षण करेंगे। मतलब कहाँ पर क्या काम चल रहा है, किस तरह से अभी तक बिल्डिंग जो गिराई गई है वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, आगे की प्लानिंग क्या है, कितना वक्त समतलीकरण में लगेगा और उसके बाद काम कब शुरू होगा। तो तमाम जो वहाँ पर एजेंसीज हैं, निर्माणदायी कार्य संस्था है, उन सबसे मुलाकात करेंगे, प्रोग्रेस जानेंगे और उसके बाद करीब 10:50 पर वो देहरादून विधानसभा पहुंचेंगे, जहां सत्र की कार्रवाई में वो भाग लेंगे। क्योंकि आज संभवतः सत्र का ये आखिरी दिन हो सकता है और आज विनियोग विधेयक भी पास हो सकता है, तो इसलिए मुख्यमंत्री फिर सदन में लौटेंगे। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और देहरादून से बड़ी खबर है। विधानसभा बजट सत्र का आज चौथा दिन है। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। चौथे दिन आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। यूपी जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड अग्निशमन अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक भी पारित होगा। उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता अनुज्ञापन संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा और सदन से विनियोग विधेयक 2022 और 23 पारित होगा। तो विपक्ष की तरफ से भारी हंगामा किया जा रहा है, लेकिन आज भारी हंगामे के बीच में 4 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। चौथा दिन है आज विधानसभा की कार्यवाही का। यूपी जमींदारी विनाश भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधन पारित किया जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड अग्निशमन अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा और इसके अलावा उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन संशोधन विधेयक भी पेश किया जाएगा। 4 विधेयक आज सदन की कार्यवाही में पेश किए जाएंगे। तो चौथा दिन है आज और सुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, चौथा दिन है आज और आज भी हंगामे के आसार है, क्योंकि पिछले 3 दिनों की कार्रवाई में लगातार विपक्ष की तरफ से तमाम सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई थी और घेरा भी जा रहा है, लेकिन आज 4 विधेयक भी पेश होने। देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं कि आज सदन में नियम 310 के तहत कांग्रेस बिजली कटौती के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर सकती है। उत्तराखंड में कई जगह ऐसी है जहां 24 घंटे बिजली नहीं आ रही है, 2-3 घंटे बिजली कटौती हो रही है, कुछ जगह 4 से 5 घंटे भी कटौती हो रही है। इसका कारण क्या है? जबकि सरप्लस बिजली का दावा किया जाता है और बाहर से बिजली खरीदने की जरूरत क्यों पड़ रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर नियम 310 के तहत कांग्रेस सदन में चर्चा की मांग करेगी, तो इस दौरान हंगामा हो सकता है। इसके साथ ही जो आपने विधेयकों की बात की, देखिए विधेयक तो पहले ही सदन में पेश किए जा चुके हैं। आज सदन से विधेयक पारित होंगे, यानी विधेयक सदन से पास किए जाएंगे। इनमें 4 प्रमुख विधेयक होंगे। एक तो सबसे पहले विनियोग विधेयक वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए, जिसको हम बजट कहते हैं, उसको पास किया जाएगा। और दूसरा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश भूमि अधिनियम, ये 2022 का संशोधन विधेयक है, इसको पेश किया जाएगा। उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा अग्नि निवारण अग्नि सुरक्षा संशोधन विधेयक 2022, ये सदन में आज पारित होगा। उत्तराखंड उद्यम एकल खिड़की सुगमता और अनुज्ञापन संशोधन विधेयक सिंगल विंडो सिस्टम के लिए विधेयक लाया गया है, ये आज सदन से पारित होगा। तो ये 4 विधेयक है जो आज सदन से पारित होंगे। बिल्कुल, चारों विधेयक काफी महत्वपूर्ण भी हैं। सुरेंद्र, लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपके पास वापस आएंगे। वहीं से पहले गुरुवार को बजट सत्र के तीसरे दिन भी सदन में हंगामा देखने को मिला। सदन में विपक्ष ने विधायकों ने जिला विकास प्राधिकरण के लिए नई कमेटी बनाए जाने का सदन में विरोध किया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस कमेटी का गठन पहले किया जा चुका है, तो अब दूसरी कमेटी बनाने का क्या मतलब है?
संसदीय कार्य मंत्री जी जब पीठ पर विराजमान थे तो आपने सरकार को निर्देशित किया था कि वो विधानमंडल जो है उसकी एक कमेटी गठित करे। उस कमेटी का गठन हुआ। चंदन राम दास जी उसके अध्यक्ष थे और पक्ष और विपक्ष के हमारे विधायक साथी उसके सदस्य थे। अब वो रिपोर्ट आई है नहीं आई है, सरकार अलग से एक कमेटी गठित कर रही है, तो ये कैसे हो पा रहा है? बताएं मंत्री जी, आखिर जो विधानसभा की कमेटी गठित हुई है उसकी क्या रिकमेंडेशन है? उसकी क्या रिकमेंडेशन है? क्या उस कमेटी को सरकार सदन में ले करेगी? माननीय अध्यक्ष जी, मैंने अभी अपने साथियों को भी अवगत कराया, सदन को अवगत कराया। मैं फिर दोबारा बता देता हूं। समिति द्वारा दिनांक 4/3/2020 को प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। उप सचिव विधानसभा सचिवालय के पत्र संख्या 301 विधानसभा 67 संसदीय 2019 दिनांक 19/6/2020 के द्वारा उक्त प्रतिवेदन आवास विकास उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराया गया है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन सदन में हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सदन में लगातार हमलावर नजर आए। यशपाल आर्य ने सरकार पर विपक्ष के सवालों का जवाब न दे पाने का आरोप लगाया। साथ ही सरकार की कथनी और करनी में अंतर होने की बात करते हुए जमकर तीखे हमले किए। ये सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना चाहते हैं, क्योंकि सरकार जिस तरह का वातावरण देखा है, सरकार बचना चाहती है। सदन में फेस नहीं कर पा रही है, माननीय सदस्यों को फेस नहीं कर पा रही है, उनके प्रश्नों के जवाब नहीं देने में असहाय और अस्वस्थ महसूस कर रही है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन को लेकर संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने न्यूज स्टेट से खास बातचीत करते हुए सदन में विपक्ष के विधायकों का व्यवहार सदन की मर्यादा और गरिमा के खिलाफ है। उन्होंने ऐसा कहा है और सभी विधायकों को सरकार की ओर से संतोषजनक उत्तर भी दिए जा रहे थे, लेकिन विपक्ष जवाब चलने को तैयार नहीं था। मेरे साथ संसदीय कार्य मंत्री जी हैं। सर, अगर आज तीसरे दिन की कार्रवाई को देखें तो सदन में हंगामे से शुरू हुआ सत्र और अंतिम समय तक हमने देखा कि हंगामा चलता रहा। पूरे सत्र को कैसे लेते हैं? जिस प्रकार से इस पूरे परिदृश्य में हम देखते हैं, सिर्फ कांग्रेस का मकसद हाउल्ला करना रह गया है। आप आज के यदि जानकारी यदि आपको है, क्योंकि आप दर्शक अपने मीडिया दीर्घा में भी आप थे, आपने जो प्रश्न सूचना दी 310 की नियम 58 सुनने का निश्चय माननीय अध्यक्षा जी ने दिया और जिला विकास प्राधिकरणों के विषय पे आप भी जानते हैं कि जब मैं अध्यक्ष विधानसभा था उस समय मेरे ही द्वारा पीठ से विनिश्चय दिया गया था कि जिला विकास प्राधिकरण के इस विषय पे एक माननीय चंदन रामदास जी की अध्यक्षता में एक समिति बनेगी जो उस क्षेत्र का भ्रमण करके रिपोर्ट देगी, और वही विषय यहाँ पे लाया गया, मेरे द्वारा बताया गया। अपनी सरकार का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, उसने विषय की गंभीरता देखते हुए और जिला विकास प्राधिकरणों को स्थगित करने का निर्णय लिया। सदन में जिस तरह की चीजें हुई सर, मार्शल्स के साथ टकराव हुआ, विपक्ष के विधायकों ने पीठ की ओर पर्चे फेंके, इस सबको आप कैसे दें? मैं इसे बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं। निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के इतिहास में बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता और उत्तराखंड की कभी ऐसी संस्कृति न रही। मैं तो अच्छा मानता कि वो हमारी बात पे यदि जितने अनुपूरक पूछते हम उसका जवाब देते, जनता में सही बात जाती। लेकिन जिस प्रकार से हाथापाई करना, जिस प्रकार से मेज को तोड़ना, जिस प्रकार से गोले फेंकना, ये हमारी उत्तराखंड की संस्कृति तो है नहीं, न थी, न है, न रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज स्टेट, देहरादून। कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने सदन में जिला विकास प्राधिकरण के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कई आंकड़े रखे। मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार कह रही है इसे स्थगित कर दिया गया है, लेकिन इसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सरकार से स्थिति साफ करने की मांग की है। पिछली विधानसभा में एक कमेटी गठित हो गई थी
और चंद्रनाथ दास जी के अध्यक्षता में, और कमेटी ने अपना प्रतिवेदन भी दे दिया था, लेकिन वो सार्वजनिक नहीं हुआ और उसके पश्चात दूसरी कमेटी बंशीधर भगत जी के नेतृत्व में बना दी। तो ये निश्चित रूप से इसमें प्रदेश सरकार की मंशा ठीक नहीं है और वो नहीं चाहती कि प्राधिकरण को समाप्त करें, और जो जनता इस दंश को झेल रही है, मैं समझता हूं कि